हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RS स्टडी पॉइंट। देखते हैं, कल हमने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन हो गए थे 10। एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन हो गए थे हमारे 10 सॉल्व। अब हम आज 11 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद, कोई बात नहीं है, क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें योगफल दिया है Sn बराबर क्या दिया है भाई लोगों, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आराम से करेंगे। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। एनवा पद का देखिए सूत्र होता है Tn या Sn माइनस 1, इसे इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास Sn का तो मान है, किंतु हमारे पास Sn माइनस 1 का नहीं है। तो क्या करेंगे, यही इसी Sn माइनस 1 n के स्थान पर n माइनस 1 लगाएंगे। यहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर 4n माइनस 4, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, n स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2n, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। देखो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये माइनस 5 और एन स्क्वायर, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से Tn बराबर Sn 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का क्या है 6n माइनस 5 प्लस माइनस एन स्क्वायर। जैसे माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, 4n एन स्क्वायर 6n 5 माइनस है प्लस होगा। देखो इस वाले एन स्क्वायर सी वाला स्क्वायर कैंसिल 5, इसमें से जाएगा माइनस 2n। ये क्या आ गया आपका Tn यानी nवा पद। ठीक है, nवा पद आ गया। अब हमें पूछा है पहला पद, दूसरा पद क्या है, दो का योग क्या है। आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से n के स्थान पर n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर तो देखो T1 पहला पद 5 माइनस 2 इंटू 1, T1 बराबर 3, ये पहला पद है। ठीक है बच्चों, n बराबर 2 रखने पर तो देखिए T2 बराबर 5 माइनस, तो T2 बराबर बचेगा आपका कितना 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा, ये हो गया। और कौन सा पद पूछा भाई लोगों, दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार तीसरा 10वां T3, तो n बराबर 3 रखने पर तो देखो T3 5 माइनस 2 तो T3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 6 माइनस T3। 10वां पद निकालने के लिए n बराबर 10 रखने पर तो T10 बराबर 5, 10 10 20 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 15। 10वां पद, nवां पद तो आपका ये दिया है। ठीक, अब प्रथम दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग, दो पदों का योग सीधा योग T1 प्लस T2, 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई 4। ठीक है, बहुत सरल सी बात है। Sn दिया है, n का पद निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमें n माइनस 1 की जरूरत है, तो इस n के स्थान पर n माइनस 1 n माइनस 1
रख के सॉल्व कर लिया, एस एन माइनस 1 आ गया। अब क्या किया, टी एन एस एन के स्थान पे ये एस एन माइनस 1 के स्थान पर ये लगा दिया, माइनस चिन्ह जैसे ही अंदर गया तैसे ये बचा टी एन, यानी एन वहां पर आ चुका है। अब एन बराबर पर रखेंगे, पहला पद 2 रखेंगे, दूसरा पद 3 रखेंगे, तीसरा और 10वां पूछा है तो 10 रख दिया। उसके बाद 2 पदों का योग, पहले 2 पदों का योग T1 और T2 को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, मुझे यकीन है, मुझे आशा है ये पक्का आपकी समझ में आ गया होगा और आ गया है। तो जो छात्र जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं तो उसे बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य कर देना, ये आपके लिए फ़ायदा है। सब्सक्राइब करेंगे जो तो हम जो नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और शेयर करेंगे तो जो आपके फ्रेंड हैं वो आप भी पढ़ लेंगे, और लाइक से यानी किसी को लाइक कर रहे हैं तो उसका रुतबा बढ़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में डाल दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक होने चाहिए जो 6 से विभाज्य हो, कोई बात नहीं। 6 से विभाज्य 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 डॉट डॉट डॉट, ये क्रम जारी रहेगा 40 पदों तक, 40 पदों तक। ये 40 संख्या तक है, 40 पद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो देखो प्रथम पद 1 6, सार्वंतर यानी डिफरेंस T2 माइनस T1 6, n बराबर 40। ठीक है, एस एन बराबर n बाई 2 2a n माइनस 1 टू d, क्योंकि a भी दिया है, d भी दिया है, n भी दिए हैं, इसीलिए एस 40 बटे 2 2a 40 माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका 6 20 6 दूनी 12 39 गुणा 6 20 12 6 निम 54 6 3 18 5 23, इन्हें ऐड करो 20, क्या आएगा 6 4 246, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना आएगा भाई लोगों, एस और टी बराबर 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 2 दूनी 4 49 20, यानी 6 से विभाज्य संख्याएं और 40 पदों तक योगफल हो गया 4 9 20 0 2 0। देखिए ये कह रहा था प्रथम 40 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य इसका 6 का टेबल लग गया, 6 12 18 6 24 डॉट डॉट 40 यहाँ पद होंगे वहीं छोड़ देंगे, यानी निश्चित हो गया कि 40 पद है। a बराबर 6, d इसमें से घटा दिया, n 40 है, 100 दिया। आगे हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे अब हम कोई बात नहीं, इसे भी मिटा दिया है मैंने। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम गुणज 15 कितनी सरल सी बात, 8 दूनी 16 8 3 24 8 3 8 4 32 डॉट डॉट डॉट, क्या था 15 पदों तक, यानी कह रहे 15 होने चाहिए। तो प्रथम पद a 8 सार्वंतर d, वही द्वितीय पद में से 8 बचेगा, n बराबर 15, एस n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, एस 15 बटे 2 2a 8, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान ये 8, 15 बटे 2
8 दूनी 16, 14, 14 अट्ठे कितना 8 चौक 32, 8 है 8 और 3 11, 1 से ज़्यादा x बार 15/2 8 2 128 से काट दीजिए तो क्या बनेगा s 15 बराबर 15 गुणा 2 छिक्के 12 2 चौके 8। अरे भाई ये कट गया ना, 15 चौके 60 6 15 छिक्के 90 और 6 96 एस 50 यानी 15 पदों का योगफल हो गया। अब नेक्स्ट 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच विषम संख्या देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, इसी में मिटा दे रहा हूं। 14वां 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होंगी 1 3 5 7 डॉट डॉट लास्ट वाली संख्या होगी 49। तो प्रथम पद हुआ आपका a बराबर पद सार्वंतर b बराबर 3 - 1 2, अंतिम पद l बराबर 49, यहाँ से n निकाल दो, ठीक है। तो देखो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l का मान 49 a की जगह 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, ये इधर जाएगा 48 n माइनस 1 2 49 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा n बराबर 24 और 1 25, n बराबर 25 आ गया। अब लगा दो s n बराबर n/2 a प्लस l से सॉल्व करेंगे। s 25 पर 25/2 a के स्थान पर 1 l के स्थान पर 49, 25/2 50 काटो 25 25 625 s 25, ठीक है। सिंपल। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी थी 1 से लेकर 49 तक है, कितनी है आपकी 25 पदों का योगफल लगा दिया। आगे 15वां क्वेश्चन, देखो बच्चों, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने को प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, यानी पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। ऐसे ही वह ये कह रहा है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक दिन के 50 रुपये अधिक है। ये ठेकेदार को जुर्माना रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रथम पद a 200 सार्वंतर d कितना 250 माइनस 200 यानी इसमें से घटा कितना आया 50, n बराबर 30, यानी 30 दिन तक ये चलेगा। तो लगा दीजिए। अब वही एस n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी एस 30 30/2 2a का मान 200, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50, ये गया एस 30 15 429 गुणा 50 एस 30 400 प्लस 0 5 45 4 5 दूनी 10 और 4 14 15 0 5 4 4 8 18 50 0 15 75 का 5 7 15 8 120 और 7 127 12 15 एकम 15 और 12 हो गया 27
इतना, यानी इतना रुपया वह जुर्माने के रूप में देगा। ठीक है बच्चों, मुझे यकीन है ये भी क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हो तो पहले ही बोल दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुझे यकीन है ये क्वेश्चन पक्के समझ में आ गए होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ओके।